चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हमने अभी तक मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज और व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये हमने पढ़ा। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो पीछे जो हमने लास्ट टाइम जो किया था उसे रिवाइज कर लेते हैं, देन आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि अगर किसी भी कंडक्टर में अगर करंट जो है वो पास हो रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती है। मींस अगर कहीं भी करंट है, किसी भी कंडक्टर या वायर में करंट है तो वहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये चीज किसने डिस्कवर की थी, तो मुझे बता सकता है, क्वेश्चन आ जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये किसने डिस्कवर किया था कि अगर जहां पे करंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। एनीवन? भूल गए? हैंस अरेस्टेड 1820 में उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि अगर जहां पे भी करंट है, किसी वायर कंडक्टर में अगर करंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। हैंस ओर्स्टेड ने 1820 में ये डिस्कवर किया था। और कैसे उन्होंने ये डिस्कवर किया, उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिस्कवर की, उन्होंने कंडक्टर लिया, उसमें करंट पास करवाया और उसके साइड में उन्होंने क्या रखा, कंपास नीडल रखी। और कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करने लगी, जिसकी वजह से ये पता चला कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी है। और कंपास नीडल डिफ्लेक्ट इसलिए की क्योंकि वो खुद एक क्या है, मैग्नेट है। ठीक है, हैंस ओर्स्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट करके ये डिस्कवर किया था। ओके, उसके बाद अब ओर्स्टेड ने ये तो किया था, पर अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं पर उनकी डायरेक्शन क्या है, उसके लिए भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। कि उन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, और यहां से उन्होंने एक वायर ली। इस कार्डबोर्ड में उन्होंने आयरन फाइलिंग जो है वो रख दी, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, और यहां से उन्होंने करंट पास करवाया। जैसे ही करंट पास हुआ, ऑब्वियसली अगर ये कंडक्टर है, करंट पास हुआ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, वो बनेगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने से क्या हुआ कि ये जो आयरन फाइलिंग थी, इन्होंने कंसेंट्रिक सर्कल इस शेप में इन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। पहले तो ऐसी थी, बिखरी पड़ी थी, बट जैसे करंट पास हुआ इन्होंने अपने आयरन फाइलिंग में इस तरह की कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह की एक शेप बना ली, जिससे ये पता चला कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से। उन्होंने ये तो पता कर लिया ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिवेलप हो रही है जहां पे भी करंट पास हो रहा है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। तो डायरेक्शन पता करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट पता करने से वो पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कंसेंट्रिक सर्कल की डायरेक्शन इस तरह से वो चल रही है। अब दूसरा क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि डायरेक्शन इस तरफ को है कि इस तरफ को है, कि मतलब वो ऐसे जा रही हैं कि ऐसे आ रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कंपास नीडल रख के उन्होंने ये पता कर लिया कि एक्चुअल में वो डायरेक्शन उसकी किस तरह से है। बट बाकियों को समझाने के लिए उन्होंने एक रूल जो है वो निकाला, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि क्लास जो है हमारी एक हफ्ते बाद लगती है, तो पीछे जो भी पढ़ा होता है वो तो तुम भूल जाते होंगे, मैं इसलिए रिवाइज कर रहे हैं। तो राइट हैंड थंब रूल हैंस ओर्स्टेड ने राइट हैंड थंब
निकाला, उन्होंने वो आयरन फाइलिंग से ये डायरेक्शन तो पता कर ली, उन्होंने कंपास नीडल रखे, उन्होंने डायरेक्शन पता कर ली, बट इजिली अगर हमें पता करना है कि किस तरफ से डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ को है, तो उसके लिए उन्होंने ये एक रूल बनाया, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आप अगर कोई भी कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर इमेजिन करेंगे कि उस वायर, उस कंडक्टर को आपने अपने राइट हैंड में होल्ड किया है, इमेजिन करना है, सच में जाके पकड़ मत लेना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल कि अगर आप कोई भी वायर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप राइट हैंड में अगर आप होल्ड करते हैं और करंट की डायरेक्शन अगर सपोज करिए इस तरफ है, इस तरफ को जा रहा है, तो आपने क्या करना है कि अपने राइट हैंड का जो थंब है वो उसकी करंट की तरफ को स्ट्रेच करना है, थंब को, ठीक है। और ये जो कर्ल्ड आपकी फिंगर जो कर्ल्ड हो रही हैं, ये आपको डायरेक्शन बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो अगर आप देख रहे हैं, सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर पकड़ा है जिसकी करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उसकी डायरेक्शन कौन बता रही है, ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है, मतलब वो उसकी डायरेक्शन होगी इस तरह से, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं उनकी डायरेक्शन कैसे, इस तरह। इस तरह से, अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे हमें पता चलेगा, कि कर्ल्ड फिंगर्स हमें शो करेंगे। और सपोज करिए कि अगर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो तो हम इसे किस तरह से होल्ड करेंगे, इस तरह से, इस तरह से होल्ड इसलिए करेंगे बिकॉज करंट जिस तरफ को जा रहा है उसी तरफ को आप अपना थंब जो है वो स्ट्रेच करेंगे। अब आप देखिए कि आपकी जो फिंगर्स हैं, कर्ल्ड फिंगर्स हैं, उनकी डायरेक्शन किस तरफ को है, इस तरफ। मतलब अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरफ। सो दिस इज राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल जो राइट हैंड से करना है, अब इसके लिए लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी, आप अपना लेफ्ट हैंड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो इट इज क्लियर, राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया, सिंपल है, बहुत सिंपल। यस मैम। तो अब चलिए, ये तो एक स्ट्रेट, एक सीधा हमने एक कंडक्टर जो है स्ट्रेट लिया था, यहाँ तो हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी। बट अगर मैं अब कोई कर्ल्ड कॉइल ले लूं इस तरह से, ठीक है, मतलब मैंने वायर को क्या कर दिया, थोड़ा राउंड कर दिया, तो अब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। सीधा जब स्ट्रेट थी तब तो हमने सीधा हमने अपने राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमने उससे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकाल ली थी। बट अगर आप उसी वायर को कर्ल कर दोगे, घुमा दोगे, तो अब यहाँ पे कैसे होंगी मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इस वायर को पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सपोज करिए अगर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, करंट जो है उस तरफ हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट्स को डिवाइड कर दो, मैंने यहाँ टुकड़े कर दिए, ये जो है इसे निकाल के बाहर रखा, इतना सा पार्ट मैंने जो है उठाकर बाहर रखा, ओके। अब इसमें आपको डायरेक्शन पता चल रही है इजीली, कहाँ जा रहा है, करंट ऊपर को जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, वो इस तरफ होगी, है ना। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कोई राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे यूज किया, मैंने क्या किया, जो आपने यहाँ पे वायर ली थी राउंड, उसके पार्ट्स कर दिए, इतना सा पार्ट उठाया साइड में रखा, करंट ऊपर को जा रहा है, सो दैट मीन जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो मतलब यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसकी डायरेक्शन ऐसे, मतलब इस तरह, ओके। सिमिलरली अगर आप यहाँ इस पार्ट को अगर आप साइड में रख लेते हैं, निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं,
ये मैंने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे करंट नीचे की तरफ को जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अंदर की तरफ को। तो मतलब हर एक पार्ट को आप अलग अलग करके डायरेक्शन जो है पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है वो कैसी है, देखिए इससे बना देते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, इस तरह। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन किस तरफ को है, नीचे की तरफ को है, तो यहाँ पे आपकी जो जाएगी वो ऐसी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जा रही है और बाहर को निकल रही है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कर्ल अगर एक कॉइल लेते हो, ठीक है, उसमें अगर आप डायरेक्शन पता करोगे तो कैसे करोगे, इस पार्ट्स को अलग अलग पार्ट पता कर लो, अलग कर लो और राइट हैंड थंब रूल यूज करो, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि डायरेक्शन क्या हो। ठीक है, ये तो था कर्ल। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे आ रहा है दैट इज सोलेनॉइड। सबसे पहले देखते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। वो भी इसी तरह ही है, जैसे यहाँ पे मैंने एक कर्ल किया था, सोलेनॉइड में क्या है, वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस तरह से। इसको कहते हैं सोलेनॉइड। बट यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ टर्न मैंने अगर ज्यादा ले लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड क्या होगा, यहाँ पे एक कॉइल मैंने ली है, ध्यान से सुनिए, कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बट इसमें करंट है, करंट कैरी किया हुआ, तब इसे क्या कहेंगे, सोलेनॉइड कहेंगे। सोलेनॉइड क्या है कि एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें आपका जो करंट है वो पास हो रहा है, उससे सोलेनॉइड कहते हैं। कि सोलेनॉइड में करंट होता है जरूर, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे सोलेनॉइड में क्या है, सोलेनॉइड जो ये कॉइल जो है इस तरह से, ये किस लिए यूज होता है कि किसी भी चीज को मैग्नेटाइज करना है, मतलब उसमें मैग्नेटिज्म लाना है, तो हम इसे यूज करते हैं, सोलेनॉइड को यूज करते हैं। छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम इसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे सोलेनॉइड में क्या होता है कि अब यहाँ पे टर्न्स जो है वो ज्यादा हुए हैं। अगर आप देखें नंबर ऑफ टर्न्स जो है यहाँ पे ज्यादा, अभी मैंने पीछे जो किया उसमें सिर्फ एक टर्न था, जितने ज्यादा टर्न्स होंगी उतनी ज्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। ठीक है, जब एक टर्न था तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम थी, यहाँ पे अब ज्यादा होगी। अब यहाँ पे भी मेन क्वेश्चन अब ये राइज होता है कि यहाँ पे डायरेक्शन किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहाँ होगी। तो जैसे कि पीछे हमने किया कि जो हमारे, एक बार पीछे देखते हैं, एक और चीज देख लेते हैं। सोलेनॉइड से पहले ये कंसेप्ट आप देख लें, डायरेक्शन क्या है। ये मैंने कॉइल ले ली, ठीक है, सिर्फ एक टर्म है इसमें। अब यहाँ पे अगर आपने डायरेक्शन अगर देखनी है, अगर मैं करंट को इस तरह से मूव करवा रही हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखिए कैसी होगी। अगर ये करंट जो है वो नीचे की तरफ को जा रहा है, तो देख लीजिए आपकी जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो किस तरफ को आ रही है, इस तरफ को। ठीक है, करंट जो आ रहा है नीचे की तरफ, कर्ल्ड फिंगर्स किस तरफ को आ रही है, इस तरफ। सिमिलरली यहाँ पे देखिए,
या आप खुद ट्राई करिए, जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप खुद देखिए। तो यहाँ पे अब आपकी जो कर्ल है वो किस तरह से है, इस तरह अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे ये आपकी जा रही है इस तरह नीचे की तरफ, ठीक है, मतलब ऊपर से निकल रही है और नीचे की तरफ को आ रही है। तो हमेशा हमने ये स्टार्टिंग में किया था कि हमारे पास जो मैग्नेट है, एक होता है उसमें नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन याद है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब मैग्नेट था उसमें आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी उसकी डायरेक्शन क्या थी, आउटसाइड, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ। मतलब यहाँ पे इस तरफ से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो क्या होती थी, बाहर निकलती थी, और साउथ से क्या करती थी, एंटर करती थी। ऐसे याद है कि भूल गए? जो हमारे पास जो मैग्नेट होता है उसमें हमारे पास दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, ठीक है। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ आती है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, यही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि जहां को आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस तरफ को निकल रही है वो क्या है, नॉर्थ, और जहां से एंटर कर रही है वो क्या है, साउथ, ठीक है। सोलेनोइड की डायरेक्शन पूछते हैं, सोलेनोइड में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पूछेंगे, तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि जब आप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस साइड को निकलती है वो क्या होता है, नॉर्थ, और जहां से एंटर कर रही है वो क्या होता है, साउथ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया था सोलेनोइड में, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है, सपोज करिए कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ को जा रही है, इस तरह से। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ। जहां निकल रही है वो क्या होगा, नॉर्थ, और जहां से एंटर कर रही है वो क्या होगा, साउथ, ठीक है। और सोलेनोइड क्या है कि यहाँ पे सोलेनोइड में आपका जो नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं, टर्न्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, करंट होता है, इसमें करंट पास हो रहा है, करंट पास होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, ठीक है। तो सोलेनोइड में डायरेक्शन आपको पता चल गई कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन को जाएंगी सारी, ठीक है, एक ही तरफ को जाएंगे, जिस तरफ को जा रही है वो नॉर्थ होगी और जहां से एंटर कर रही है वो क्या होगी, साउथ होगी, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है, अभी हमने सोलेनोइड किया, सोलेनोइड में क्या था कि एक वायर ली जिसमें मैंने नंबर ऑफ टर्न्स लगा दिए और उसमें करंट पास करवा दिया, दैट इज द सोलेनोइड। सोलेनोइड का यूज मैंने आपको बता दिया कि किसी भी चीज को मैग्नेटाइज, मतलब उसमें मैग्नेटिज्म लाने के लिए हम सोलेनोइड को यूज करते हैं। सोलेनोइड को क्यों यूज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज्यादा है, जितने ज्यादा आपके नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम क्या करते हैं, जो सोलेनोइड होता है उसके अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन रख देते हैं, मतलब ये आपने कोई सॉफ्ट आयरन लिया, ठीक है, और इसको आपने एक कॉइल से, कॉइल्स को मतलब एक वायर ली और इसके अराउंड आपने उसको घुमा दिया, तो इतने घुमाने से ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बन गया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है,
कि सोलेनोइड के बीच में हमने क्या रख दिया, एक सॉफ्ट आयरन रख दिया। सॉफ्ट आयरन इसलिए रखा क्योंकि जब आप इस सोलेनोइड में करंट पास करवाएंगे, ठीक है, तो सोलेनोइड में भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड डिवेल्प होंगी जैसे पहले हो रही थी, बट जैसे इसमें आपने सॉफ्ट आयरन अंदर रख दिया तो आयरन भी क्या है, वो भी मैग्नेट की तरफ होता है अट्रैक्ट। तो जैसे ही आपने सॉफ्ट आयरन अंदर रखा तो उसकी मैग्नेटिज्म भी निकली बाहर, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आई। तो यहाँ पे डबल मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक तो सोलेनोइड की हुई और एक आपकी आयरन की हुई, सॉफ्ट आयरन की। तो मतलब जब आपने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इन्वेंट करनी है, बनानी है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि सोलेनोइड के अंदर आप एक सॉफ्ट आयरन रख देते हैं, सॉफ्ट आयरन रखने के बाद आप करंट पास करवाते हैं। देखिए करंट पास जरूर करवाना है, सॉफ्ट आयरन अंदर रख के सोलेनोइड के बीच में रख के आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिवेल्प नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड डिवेल्प तभी होगी जब करंट पास होगा। और एक और बात, यहाँ पे आप ये जो कर्ल मतलब जो भी वायर आप आयरन सॉफ्ट आयरन के आसपास लपेट रहे हैं वो लैमिनेटेड होती है, पतली सी उसमें परत सी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है कि अगर जब आप उसमें करंट पास करवा दोगे, अगर वो लैमिनेट नहीं हुआ तो ये तो आयरन के साथ भी हो गया, करंट तो वहां से भी पास होने लग पड़ा। तो एक पतली सा लैमिनेट करते हैं इस वायर को, जो ये रेड जो सोलेनोइड है इसको लैमिनेट करते हैं, फिर आप इसको एक सॉफ्ट आयरन के अराउंड जो है उसको लपेट देते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डबल कर देता है, 1000 टाइम्स जो है वो ज्यादा कर देता है एज कंपेयर टू सोलेनोइड। जब सोलेनोइड हम ले रहे थे अभी पीछे जो किया, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सोलेनोइड जिसमें हम बीच में कुछ रख नहीं रहे। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट आयरन रखा है, पीछे हम क्या रख रहे थे, खाली रख रहे थे, दैट इज सोलेनोइड एंड दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्लियर हो गया कि सोलेनोइड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम सिर्फ सोलेनोइड के बीच में क्या रख रहे हैं, एक सॉफ्ट आयरन रख रहे हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको सोलेनोइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. दिस इज सोलेनोइड। एक सिंपल सी वायर को आपने क्या किया, एक मेटेलिक वायर को आपने क्या किया, कर्ल कर दिया, ठीक है। अब कर्ल करने से क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो एक में जितनी थी अब उतनी ज्यादा, सपोज करिए अगर एक में आपकी 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो दो में कितनी निकलेंगी, 20 निकलेंगी, तीन में कितने निकलेंगे, 30 निकलेंगे। मतलब जितने ज्यादा टर्म्स बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में ये है कि सोलेनोइड के बीच में हमने क्या रख दिया, एक सॉफ्ट आयरन रख दिया। सॉफ्ट आयरन इसलिए रखा कि जब इसमें हम करंट पास करवाएंगे तो सोलेनोइड से तो मैग्नेटिक फील्ड निकल ही रही थी, बट जैसे ही हमने आयरन रखा तो ऑब्वियसली उससे भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी। तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गई, और कितनी ज्यादा होगी, 1000 टाइम्स ज्यादा हुई, किससे, सोलेनोइड से, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती है, मैग्नेटिज्म जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम जो यूज करते हैं, जहां पे भी हमें ज्यादा मैग्नेटिज्म लाना है वहां पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। आपकी जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं उसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। किसी कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है जो आयरन से बना है, अगर आपको उसको मूव करवाना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। आपके जो आई है, आंख, इसमें कई बार आयरन के कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो है उनको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम इसीलिए यूज कर रहे हैं इन सभी चीजों के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या हो रहा है कि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से इसमें मैग्नेटिज्म जो है वो ज्यादा हो रहा है,
ऑब्वियसली अगर आपके मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा तो ये देख लीजिए, इलेक्ट्रिक ट्रेन में हम यूज कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कितना ज्यादा इसका मैग्नेटिज्म पावर कितनी ज्यादा होगी। तो वो मैग्नेटिज्म पावर ज्यादा किस लिए हो रही है, बिकॉज हम यहाँ पे एक आयरन मटेरियल अंदर रख रहे हैं। आयरन मटेरियल ऑलरेडी एक ऐसा है जो मैग्नेट से रिलेटेड है, जो मैग्नेटिज्म को जल्दी वो करता है। तो इसलिए इसके अंदर हमने क्या रखा है, एक सॉफ्ट आयरन रखा, जिसकी वजह से इसकी जो मैग्नेटिज्म है वो क्या होगी, 1000 टाइम्स क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, सोलेनॉइड से। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। बट एक और बात याद रखना कि जैसे ही हमने इसमें करंट पास करवाया मैग्नेटिज्म तो आ गया, इसमें हाईली मैग्नेटिज्म पावर हमें देखने को मिली। बट जैसे ही आप करंट बंद करोगे, जीरो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, जीरो हो जाएंगी। मतलब ये उतनी देर काम करेगा जितनी देर क्या है, आपके पास करंट है, जितनी देर इसमें करंट पास होगा उतनी देर ये मैग्नेटिक है। बट जैसे करंट हुआ तो ये यहाँ पे इसकी मैग्नेटिज्म भी खत्म होगी। ठीक है, सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैं आयरन नेल ले लेती हूँ। ठीक है, आयरन मैंने नेल ले ली, इसको मैं कवर कर रही हूँ किससे, सोलेनॉइड से। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैंने आयरन की और वो रख ली है, पीसीज रखती है। अब जैसे ही मैंने यहाँ से करंट पास करवाया, करंट पास हुआ, ठीक है, करंट पास हुआ तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म आ गई, मैग्नेटिज्म आ गई तो ये इसकी तरफ को क्या हुए, अट्रैक्ट हो गए। जैसे करंट पास हुआ तभी मैग्नेटिज्म आएगी, पर जैसे मैंने करंट बंद किया, स्टॉप कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, अलग हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब इसमें मैग्नेटिज्म तब तक रहेगा जितनी देर करंट पास हो रहा है। जैसे करंट रुक गया वैसे ही मैग्नेटिज्म भी खत्म। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक टेम्परेरी मैग्नेट है कि जितनी देर यहाँ पे करंट होगा उतनी देर तक यहाँ पे मैग्नेटिज्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है कि अगर आप ज्यादा पावर ज्यादा मैग्नेटिज्म लाना चाहते हैं तो उतना ज्यादा आप करंट पास करवाएं। ठीक है, कि अगर आपको जितना ज्यादा मैग्नेटिज्म चाहिए उतने ज्यादा करंट की जरूरत है। करंट ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ज्यादा होगी। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा जो चीज है दैट इज द परमानेंट मैग्नेट। क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, ये क्वेश्चन आता है आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो हमने कर लिया, परमानेंट मैग्नेट भी देख लेते हैं। परमानेंट मैग्नेट क्या है, ये भी वैसा ही है। अब जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, सोलेनॉइड के बीच में एक सॉफ्ट आयरन रख रहे थे। अब हमने क्या किया, अब इसके बीच में मैंने एक हार्ड आयरन रख दिया। हार्ड आयरन मीन्स एक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग आयरन रख दिया यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग आयरन रख दिया। अब चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि जैसे ही मैंने करंट यहाँ पे ऑन किया, करंट पास हुआ, ये क्या हो गया, मैग्नेटाइज्ड हो गया। जो हमारा हार्ड आयरन है ये क्या हो गया, मैग्नेटाइज्ड हो गया। और जैसे ही मैंने करंट स्टॉप किया तब भी इसमें मैग्नेटिज्म है। समझ आ रही मेरी बात, कि करंट बंद करने के बाद भी ये मैग्नेटाइज्ड है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द परमानेंट मैग्नेट। मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस हार्ड आयरन को मैंने क्या बना दिया, मैग्नेट बना दिया। जो आपने जितने भी मैग्नेट अभी तक देखे हैं दैट इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट। वो आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनते हैं, वो इसी तरह से बनते हैं। ठीक है,
कोई भी मैग्नेट रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है, अगर आपने उसमें पूरा मैग्नेटिज्म लेके आना है तो हम क्या करते हैं, उसको इसी तरह सोलेनॉइड के बीच में रखते हैं और यहाँ से करंट पास करवाते हैं और ये क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज हो जाता है मतलब ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। बट अब परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप कुछ भी रख दो, प्लास्टिक रख दो, वो नहीं बनेगा। कुछ मटेरियल ऐसे हैं वो ही यहाँ पे रखे जाएंगे तो वो परमानेंट हो जाएंगे। वो परमानेंट इसलिए हो जाएंगे बिकॉज दे आर हार्ड एंड उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं किससे, मैग्नेट से। तो इस वजह से जब उनको यहाँ पे बीच में रखा गया और करंट पास करवाया गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतनी ज्यादा डिवेल्प हो गई कि उन्होंने इस चीज को क्या कर दिया, मैग्नेटाइज कर दिया, पूरा मैग्नेट बना दिया। तो इसी तरह से आपके मैग्नेट बनते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैग्नेट्स आपको दिए गए हैं, कोई जो परमानेंट मैग्नेट हैं। फर्स्ट वन इज कार्बन स्टील, नोट कर लीजिए, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील एंड टंगस्टन स्टील। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे हम मैग्नेट बना सकते हैं। मींस यही एक मटेरियल्स हैं जिनको हम इनके बीच में रख के, सोलेनॉइड के बीच में रख के करंट पास करवा के इनको क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। और एक यही ऐसे मटेरियल हैं कि करंट बंद होने के बाद भी इनमें मैग्नेटिज्म दिखेगा। समझ आ रहा है कि अगर किसी को आपने परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो आप इन मटेरियल्स को, इस तरह के मटेरियल्स को कहाँ रखो, यहाँ पे रखो, सोलेनॉइड के बीच में करंट पास करवाओ। करंट पास करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, मैग्नेटाइज हो जाएंगे और ये हमेशा के लिए रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि करंट बंद किया तो ये मैग्नेटिज्म भी इनसे चलेगी, नहीं, क्योंकि है ही वैसे मटेरियल, उस तरह की प्रॉपर्टीज है इनकी जो मैग्नेट से हैं, मैग्नेट से मिलती जुलती हैं। तो इस तरह के हम मटेरियल को अगर यहाँ पे रखते हैं तो उनको हम परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो मुझे बताएगा व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टंगस्टन। भूल गए? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किया था हमने। टंगस्टन फिलामेंट जो बल्ब में यूज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ही नहीं, आगे जितने भी एग्जाम आप देंगे क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में टाइम हो गया है। सो परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में डिफरेंस जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा है कि जब आप करंट पास करवाएंगे तब तक उसमें मैग्नेटिज्म होगी, जैसे करंट बंद हुआ उसमें मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी। पर परमानेंट मैग्नेट में आपकी मैग्नेटिज्म हमेशा के लिए रहेगी। ओके, दिस इज परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें जो आपके मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ है उसको हम चेंज कर सकते हैं, किससे, करंट से। मींस अगर आप करंट ज्यादा करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपकी जो मैग्नेटिज्म है वो भी ज्यादा हो जाएगी। बट परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं होता, मतलब उसमें करंट का रोल नहीं है कि अगर आप करंट ज्यादा करें तो उसमें मैग्नेटिज्म ज्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में है। दूसरी बात, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें जो मैग्नेटिज्म हो रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपकी जो मैग्नेटिज्म डिवेल्प हो रही है